बजरंग दल, बजरंग दल, बजरंग दल, बजरंग दल, बजरंग दल, ज्योति शर्मा, ज्योति। देखिए जी, हम आपको बताना चाहते हैं इस मीडिया के माध्यम से, देश में एक वाकया पेश आया 25 जुलाई को, जो सैटरडे का दिन था, और हमारी जो नन्स थी वो ट्रैवल कर रही थी छत्तीसगढ़ से, और वहाँ पर उनके साथ जो 3 लड़कियाँ थी और एक लड़का था। हालांकि वो काम की खोज में उनके साथ जा रही थी, और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ग्रुप आता है, और वहाँ पे एक लेडी जिसे ज्योति शर्मा करके पुकारा जाता है, कहा जाता है उनका नाम, और ये आकर उनसे सवाल पूछती हैं और सिस्टर से बोलती हैं कि आप देश के लिए दीमक हैं। दीमक तो कहा, साथ में उनको विदेशी कह के पुकारा जाता है। क्या आज जो हालात जो हमारे देश के इस हालत तक आ गए हैं कि एक बंदा जो नन है, जो सेवा कर रही है, जिनका नाम हम जानते हैं कि वंदना फ्रांसिस, जो एक बड़ी रेवरेंड सिस्टर हैं, 50 साल के अबव उनकी एज है, और प्रति खास रूप से जो मैरी जो हमारी सिस्टर हैं, बड़े रिस्पेक्टेड हैं, और वो कितने सालों से हमारे लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज उन्हें ये कह के पुकारा जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ एक चीज़ और, आज हमारे जो क्रिश्चियन लोगों को विदेशी कह के पुकारा जाता है, और इन्हीं विदेशी लोगों के बीच में हमारी जो सीतारमण जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, आज पार्लियामेंट में वहाँ वित्त मंत्री हैं हमारे देश की, और कहाँ पढ़े हैं वो? सेक्रेड हार्ट स्कूल में पढ़कर वो आज वित्त मंत्री का काम करें। अब एस जयशंकर, आप बड़े विदेशों में जाते हैं और उन्हें विदेशी कह के पुकारा गया। एस जयशंकर की बात करें, वो कहाँ पे पढ़े हैं? ऐसे कितने लोगों के नाम आपको बता सकते हैं जो क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़े हैं, और आज हम लोगों को ये कह के पुकारा जाता है। बड़े शर्म की बात है कि पिछले 10 सालों से 4000 से ज़्यादा, 4300 में बोल सकता हूँ, ऐसी प्रोसिक्यूशंस हुई हैं ईसाइयों के ऊपर खास रूप से। आज हम इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, हम फॉरेनर्स नहीं हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारे भी राइट्स हैं कि हम भी इस इंडिया में रहें, और ख़ास रूप से दीमक करके पुकारना उनको, और ख़ास करके विदेशी करके पुकारना। और ये होती कौन है एक्चुअली? आर्टिकल, देश का जो संविधान है, आर्टिकल 25, वो क्या राइट्स देता है? फ्रीडम टू फेथ। और वही चीज़ वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। हमने किसी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, आप जाकर सिस्टर को जाकर देखें, कॉन्वेंट में जाकर देखें, निष्पक्ष सेवा, निष्पक्ष सेवा जो क्रिश्चियंस हैं वो आज भी समुदाय में दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा योगदान है। अभी मैंने 2 हमारे जो बड़े नेताओं के नाम बताए। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ते हैं। क्या उनको कभी किसी ने फोर्स किया कि आप भी आ जाओ, आपको हम क्रिश्चियन बनाएंगे, या उनको प्रताड़ित किया गया? ऐसे कितने लोग हैं बताइए? अब ऐसा कोई भी नहीं होगा। ये जो ड्रामा बनाया गया है सिस्टरों के खिलाफ, एक ड्रामा बनाया गया। मैं थैंक्स करता हूँ NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, जिन्होंने इसको अपने हाथ में लिया। अभी देखते हैं कि छत्तीसगढ़ से उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला। 9 दिन तक सिस्टर को वहाँ रखा गया। 9 दिन के बाद जो FIR हम देखते हैं उनके खिलाफ था, वो निष्पक्ष था, और NIA ने बोला कि इन लोगों को, ये निर्दोष हैं, इन्हें छोड़ दिया जाए। ऐसा कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का उनके बारे में कोई भी दोष उनके बीच में नहीं पाया गया है। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो आपसी भाईचारा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, हम सब मिलकर रहते हैं। जम्मू कश्मीर में भी सारे मिलकर रहते हैं। और एक वाकया मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे 4300 केसेस ऐसे हुए, आप जाकर नेट पर आप इसको सर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर 4300 केसेस ऐसे परसिक्यूशन के इंडिया में आए हैं, इंडिया में इतने केसेस आए हैं, जम्मू में भी 1-2 केसेस ऐसे हुआ। एक चर्च था, आप देखते हैं यहाँ पे मेरा साहब में एक चर्च था, वहाँ पे क्या किया गया, और वहाँ पे बाइबल को फाड़ा गया। अब क्या हमारे कुछ क्रिश्चियंस लोगों के कुछ सेंटिमेंट्स नहीं है? हमें हर्ट नहीं होता है? हम फिर भी चुप रहते क्योंकि हमारे रिलीजन में ऐसा कुछ सिखाया नहीं गया। तो मैं अभी बहुत बर्दाश्त से बाहर हो गया, सिनक करके पुकारा गया। लगता है कुछ लोगों के द्वारा हमारे देश के माहौल को खराब किया जा रहा है। कईयों को पाकिस्तानी कहा जाता है और कईयों को फॉरेनर्स कहा जाता है। बिल्कुल सही बोला आपने। हम तो फॉरेनर नहीं, हम तो यहाँ के रहने। हमारा आर्टिकल जो संविधान 25 की बात मैं फिर से करूंगा, आर्टिकल 25 जो हमारा संविधान, उसको दबाया जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है। फ्रीडम टू फेथ, उसकी बात मैं करना चाहता हूँ। उस चीज़ को दबाया जा रहा है, और ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो इन चीज़ों को दबाकर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोगों ने आकर, उनके प्रभाव में आकर पुलिस ने वहाँ पे FIR दर्ज की, हालांकि वो बनता ही नहीं था। NIA ने क्या पाया? NIA ने बोला कि ये बस निर्दोष हैं, इनको छोड़ दिया जाए। आज सिस्टर अभी आज आप काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप क्या कुछ मांग जो है वो करते हैं? मैं चाहता हूँ कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो FIR ली, उनको वापस लेना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लेडी प्रीति शर्मा, वो होती कौन है? होती कौन? उनको कहाँ से राइट मिला ये सारी बातें बोलने का? आप कौन होती हैं?
आप कोई बंदा किसी को ट्रैवल करना, आपसे पूछ के ट्रैवल करेंगे? अगर किसी को जाओ, अगर आप इतनी लोगों की हमदर्दों से बेटी कह के पुकार रही हैं,